चलिए एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की आराधना उपासना की सेवा में और ख़ास करके परमेश्वर की वचन का जो संदेश का समय है उसमें आप सब लोग शामिल हो पाए हैं। और कुछ लोग इस मैसेज को भविष्य में यूट्यूब में भी देखेंगे। आप जितने लोग इसे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बहुतायत की आशीष दे, आप सबको मदद करे ताकि आप वचन में बढ़ सकें। जीवन में अगर कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम अपने साथ ले करके अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमेशा इसको बनाए रखते हुए देखना चाहते हैं, तो वो है परमेश्वर का वचन। और पिछले दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 12 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक्चुअली में 7 पद से लेकर के 19 पद की जो व्याख्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद होगा तो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। अय्यूब एक ऐसा पुरुष था, एक ऐसा मनुष्य था जो एक ऐसे युद्ध का सामना कर रहा था जिसको वो देख नहीं सकता था। और इसीलिए हमारे इस संदेश का जो थीम था, जो विषय था, वो था अदृश्य जंग, अदृश्य युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसको स्वयं वो नहीं देख पा रहा है लेकिन उसमें फिर भी वो शामिल है। और कई बार हम लोग भी संकट और कष्ट की परिस्थिति में से हम गुजरते हैं, और तब भी गुजरते हैं जब शायद हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, सही तरीके से जीवन में हम बढ़ रहे होते हैं, तब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। और फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मैं तो प्रभु के साथ विश्वास योग्य हूँ, उसके बाद भी आखिर क्यों इस तरह की परिस्थिति है, इस तरह से क्यों मेरे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। और अय्यूब का जीवन हमें सिखाता है कि इन सारे संकटों के बीच में जब हम प्रभु के साथ बने हुए हैं, तब भी अगर हम संकट में हैं तो जो संघर्ष हमारे भीतर चल रहा है उसमें प्रभु हमें यह सिखाना चाहता है कि हम ये ना भूलें कि जो दुख और पीड़ा हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में हो रही हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है और हम परमेश्वर के द्वारा संभाले जाएंगे, या ये कह लीजिए कि परमेश्वर का उन सारे चीज़ों के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण है। पहली बात जो हमने यहाँ से देखा था कि अय्यूब एक असंभावित उम्मीदवार बना, एक ऐसा प्रत्याशी बना जिसको इसमें आने की, इस युद्ध में, इस संकट में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो गया। क्यों? पहला वचन कहता है उसके चरित्र के बारे में। अय्यूब एक निर्दोष, खरा और पवित्र मनुष्य था। और जैसा कि इस संसार में अधिकतर मसीही लोगों का ऐसा मानना है कि एक निर्दोष, खरा और प्रभु के लिए जीवन बिताने वाला व्यक्ति को क्यों आखिर इस तरह के संघर्ष में से जाना पड़े। एक असंभावित उम्मीदवार। 2 से लेकर के 4 पद के बीच में हमने देखा था अय्यूब के पास काफ़ी धन संपत्ति थी और उसके पास जो कुछ भी था, चाहे उसके संतान, चाहे उसके पास धन था, चाहे उसके पास पशु और जितनी भी संपत्ति उसके पास थी, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने दिया था और इसलिए वो एक असंभावित उम्मीदवार के रूप में दिखाई देता है। तीसरी बात जो हम देख रहे थे वो था अय्यूब का समर्पण। अय्यूब को अपने परिवार के साथ, अपने परिवार से बहुत प्यार था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि परिवार में से किसी भी सदस्य के द्वारा परमेश्वर को अपमानित सहना पड़े। और इसीलिए वो अपनी ओर से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के प्रभु के लिए वो अपने परिवार की ओर से भी बलिदान चढ़ाया करता था। और इससे पता चलता है कि अय्यूब अपने प्रभु के लिए भी समर्पित था और अपने परिवार के लिए भी पूरी तरह से समर्पित था कि कहीं कोई प्रभु से दूर ना चला जाए। और वो पूरे परिवार में एक याजकीय सेवा को दर्शाता है। हमने पिछले बार के संदेश में ये भी देखा था कि कैसे वो असंभावित उम्मीदवार बना। अय्यूब एक निरंतरता को भी दिखलाता है।
परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में उसे बने रहना सबसे ज़्यादा पसंद था। बहुत प्रेम करता था कि परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को बिताएं। ये उसकी बड़ी इच्छा थी। और उसके दुख उठाने के पीछे हमने एक सबसे महत्वपूर्ण कारण को देखा था, जहां पर परमेश्वर की ही महिमा होनी है, इसलिए अय्यूब इस घटना में दुख को उठा रहा है। दूसरी बात जिसको हम लोगों ने बीते रविवार को देखा था, न केवल अय्यूब एक असंभावित उम्मीदवार के रूप में इसमें शामिल हो रहा है, इस युद्ध में, इस लड़ाई में शामिल हो रहा है, बल्कि वह एक अनदेखा टकराव, एक अनदेखा संघर्ष को भी देख रहा है। और ये संघर्ष क्या हुआ था? एक स्वर्गीय सभा हुई थी। परमेश्वर ने उस सभा का आयोजन किया था जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। एक स्वर्गीय स्वीकृति के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि परमेश्वर ने जो सभा का आयोजन किया था उसमें शैतान आता है, और शैतान को आने की जो स्वीकृति है वो परमेश्वर ने दिया था। शैतान को वहाँ पर उपस्थित होने का स्वीकृति परमेश्वर की ओर से दिया गया था। काफ़ी बातों को हमने देखा था, और फिर हम ये भी देख रहे थे कि एक स्वर्गीय आरोप वहाँ पर देखते हैं। शैतान जो कि वहाँ पर खड़े होकर के परमेश्वर के सामने में कहता है कि यूं ही अय्यूब आपकी आराधना उपासना या आपकी सेवा नहीं करता है, क्योंकि आपने उसको सब कुछ दिया है, इसलिए वो ऐसा करता है। ऐसा कह के वो बताना चाह रहा था कि मैं वो हूँ जो दोष लगाने वालों में से हूँ। आपके जितने भक्त हैं, आपके जो लोग हैं, मैं उनको हमेशा दोष लगाऊंगा। शैतान का नाम उसके काम को दर्शाता है। और हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 10 पद में देखा था कि वो दोष लगाने वाला शैतान नीचे गिरा दिया गया, और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। और फिर हमारे लिए, हम सब के लिए, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम संतों के लिए, हम संतानों के लिए कोई है जो वकालत करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सदा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, जो हम लोगों ने 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से हमने देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और 7 पद से लेकर के 19 पद को हम देखना चाहते हैं। यदि आपके पास अपनी बाइबल है, आप उसको खोल सकते हैं और हम लोग 7 पद से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे। मुख्यतः 7 पद से लेकर के 12 पद तक हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस समय में हम लोग विशेष रीति से 13 पद से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे। 7 पद से लेकर के 19 पद में ये बतलाया गया है कि कैसे यहोवा शैतान से बात कर रहे हैं, परमेश्वर शैतान से बात कर रहे हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। और फिर शैतान बतलाता है कि मैं इस पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आया हूँ। और फिर सारी बातचीत होती है। तब परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या तुमने पृथ्वी पर अय्यूब को देखा है? और फिर अय्यूब के विषय में वो कई एक बातों को बोलते हैं, उसके अच्छे गुणों को, उसके जो परमेश्वर के प्रति जिस प्रकार वो समर्पित रहता है, उन गुणों को वो बतलाता है। और तब शैतान परमेश्वर से विवाद करता है और कहता है कि ऐसा ही थोड़ी ना आपकी आराधना उपासना वो करता है, आपकी सेवा करता है या आपके उसमें पड़ा रहता है, बल्कि आपने उसको घेर कर रखा है, आपने उसको बहुत संपन्नता दी है, इसीलिए वो ऐसा करता है। और तब शैतान कहता है, आप उसका सब कुछ ले तो लीजिए, आप उसके हाथ से अपना हाथ, आशीष भरा हाथ, सामर्थ और दया और करुणा दिखाने वाला जो हाथ है वो हटा करके तो देखिए। जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो आपकी बुराई करेगा, आपसे घृणा करेगा। इस बात को वहाँ पर दर्शाया गया है। ये सारी बातें वहाँ पर होती है। समय को बचाने के लिए हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आइए हम लोग 13 पद से लेकर के 19 पद को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप अपनी अपनी बाइबल को निकाल लिए हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। मैं 13 वचन को पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर भी जो लोग हैं, आप सब लोग हर दूसरे पद को पढ़िए। मैं 13 वचन पढ़ रहा हूँ, आप 14 पद को पढ़िए और फिर मैं 15 पढ़ूँगा, फिर आप 16 पढ़िएगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर
आगे बढ़ते जाएंगे, 19 पद तक पढ़ेंगे, राइट। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7 पद से लेकर के 19 वचन तक, और आज का जो विषय है वो यहीं पर से हमें सुनने को मिलेगा। एक दिन जब अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे, 14 पद आप सब लोग साथ मिलकर पढ़िए। तब एक सदेशवाहक ने अय्यूब के पास आकर कहा, बैलों से खेत जोता जा रहा था और गधियां उनके पास चर रही थी। 15 वचन कि शबा के लोग उन पर टूट पड़े और उनको ले गए, नौकरों को उन्होंने तलवार से मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अभी वह कह ही रहा था कि दूसरे ने आकर कहा, आकाश से परमेश्वर की आग गिरी और उससे भेड़-बकरियां तथा नौकर जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और नौकर भी आकर कहने लगा, कसदी 3 दलों में आए और ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और उन्होंने नौकरों को तलवार से मार डाला, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि अन्य एक और ने भी आकर कहा, तेरे पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे। 19 पद चलिए सब साथ मिलकर पढ़ेंगे कि देख जंगल की ओर से एक बड़ी आंधी चली और घर के चारों कोनों को ऐसा मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष को दे। चलिए, अब तक हमने देखा अय्यूब उस अदृश्य वार में, एक अदृश्य लड़ाई में, अदृश्य झगड़े में वो पड़ता है और एक असंभावित उम्मीदवार के रूप में, एक अनदेखा संघर्ष में वो पाया जाता है। तीसरी बात जो हमें 7 पद से लेकर के 19 पद के बीच में पता चलता है वो है एक अविश्वसनीय संकट, एन अनबिलीवेबल क्राइसिस। क्राइसिस में हम सब लोग पढ़ते हैं, संकट में, क्लेश में, अभाव में हम सब लोग पढ़ते हैं। एक अविश्वसनीय संकट ये कैसे है? अगर आप गौर करेंगे इस पूरी घटनाक्रम को तो आप पाएंगे जहां तक हो सकता था शैतान ने क्या किया, अय्यूब के नारकीय जीवन को शुरू कर दिया। अर्थात अय्यूब जो कुछ उसके साथ करता है उससे उसका नरक को दर्शन करने का एक तरह का कदम में वो बढ़ जाता है और अय्यूब इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि शैतान उसके जीवन में एक नारकीय जीवन को, मतलब नरक जैसा जीवन जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छी खबर नहीं मिल रही है। अगर आप गौर करेंगे यहां पर तो आप पाएंगे कि एक ही दिन में शैतान उसे ऐसा चौंकाने वाला दिन उसको दिखलाता है, दिल की धड़कन को रोक देने वाला ऐसी घटनाओं को करता है जो अविश्वसनीय है। एक अविश्वसनीय दिन शैतान उसको दिखाता है। अगर हम गौर करें, जहां अय्यूब है, जिन लोगों के बीच में है, जिन लोगों से वो बहुत प्यार करता है, उनके लिए बलिदानों को चढ़ाता है, आप पाएंगे जिन चीज़ों से वो बहुत प्यार करता है, जिन लोगों से वो प्यार करता था, जिसके लिए वो हर दिन शायद जी रहा था, जीवन को व्यतीत कर रहा था, उन सब चीज़ों को, सब कुछ को शैतान ने उससे दूर कर दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं उससे छीन लिया और इस प्रकार एक अविश्वसनीय संकट अय्यूब के जीवन में आ गया। इस संकट के कई बातें हैं। इस संकट का क्षेत्र क्या है, मतलब इस संकट में चीजें क्या क्या है। अगर आप गौर करेंगे, अब तक वो जिन लोगों के लिए जी रहा था, जिन वस्तुओं के लिए वो परिश्रम कर रहा था और उसके द्वारा उसका नाम था, उसकी प्रशंसा हुआ करती थी, उन सभी चीजों में क्या आ गया, संकट आ गया। अर्थात उसके संतान, उसकी धन, उसकी संपत्ति, उस सारे चीजों पर
उसके जीवन के सब चीजों पर विनाश आ गया, क्लेश आ गया, और ये संकट का क्षेत्र था। ना केवल उस संकट का क्षेत्र, लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि उस संकट में दुख क्या था, उस संकट में शोक क्या था। जिस समय अय्यूब ने सोचा कि अब तो मैं बड़े आराम से रह सकता हूं, दूसरे शब्दों में इस समय शायद अय्यूब ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी इतनी अच्छी जिंदगी, मेरी इतनी अच्छी बसी बसाई जिंदगी, इतना संपन्नता से भरी हुई जो जिंदगी है, उसमें कभी कोई तूफान आ सकता है, इतनी संकट आ सकता है, उसको कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। और तभी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसे खबर मिला, सूचना मिली, समाचार देने वाले आए और एक के बाद एक सब कुछ समाप्त होने की सूचना देते हैं। जरा सोचिए वह कैसी पीड़ा में होगा, वो कैसे दुख में पाया जाता होगा, किस तरह से इस तरह की समाचार को सुनकर उसने जो दुख उसको मिला होगा उसका सामना कैसे किया होगा। कई बार किसी घर में एक के बाद एक अगर 2 मृत्यु हो जाए, उस घर के लोगों से आप पूछ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दुख में वो हैं। आप उस घर के मालिक से पूछ सकते हैं जिसका अचानक सब कुछ रहने के बाद भी आग से जलकर सब कुछ राख हो जाता है और वो अकेले बच जाते हैं। शायद इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने कभी भी एक ही दिन में अपना सब कुछ नहीं खोया है। गौर कीजिए, 10 जवान बेटे और बेटियां जो अय्यूब के पास थे, एक ही दिन में सब मर गए। एक ही दिन में सबके मर जाने की खबर उसको मिल गई। गौर कीजिए उसका दिल कैसे टूट गया होगा, किस तरह से वो शोकित हुआ होगा। 13 पद, 18 पद और 19 पद। 13 पद में कहता है कि अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे, सब लोग एक जगह थे। 18 पद कहता है वह अभी यह कह ही रहा था कि अन्य एक और ने भी आकर कहा, तेरे पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे कि देख, जंगल की ओर से एक बड़ी आंधी चली और घर के चारों कोनों को ऐसा मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, कैसे ये सब हुआ, कैसे वो बड़ी आंधी आई, कैसे परमेश्वर उसको रोक नहीं पाया। परमेश्वर नहीं रोकता, क्योंकि परमेश्वर ही शैतान को अनुमति दिया है। एक अविश्वसनीय पीड़ा का सामना ये कर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा है, एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ इसी प्रकार की भी संकट अचानक आ जाती हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि आगे इसके बारे में हमें पता चलता है। अगर ये चीज़ें हुई जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि इस संकट में जो चीज़ें, जिन चीज़ों का नुकसान हुआ, सब कुछ जो उसका था चला गया, कितना बड़ा दुख था, तो आप सोच सकते हैं कि शायद इस दुनिया में कोई भी जन ऐसा नहीं होगा जो अय्यूब की तरह दुखी हुआ होगा। लेकिन इस संकट का स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये आया? द सोर्स ऑफ दिस क्राइसिस, कहाँ से ये सब कुछ आया? अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो बड़ी अद्भुत बात आप यहाँ पाएंगे। जिस तरह की घटना घटित हो रही है, आप हर बार एक चीज़ देख रहे हैं कि हर घटना के बाद, हर घटना के पास से एक ही व्यक्ति है जो बचता है और क्या कर रहा है? अय्यूब के पास आकर के समाचार दे रहा है ना? समाचार देने के लिए आ रहा है। और इससे क्या पता चलता है? क्या आपको लगता है कि ये एकमात्र संयोग है कि हर घटने में, हर घटना जो क्रम हुआ जहां पर सब लोग नाश हो गए, वहां से एक व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, वो छोड़ दिया जाता है ताकि वो अय्यूब को नाश होने की समाचार को ला करके दे सके? क्या ये संयोग से है?
मेरे प्रियो, यह संयोग से नहीं है, क्योंकि शैतान चाहता ही है, शैतान वहां पर चाहता है कि अय्यूब एक दुख खबर को सुने और थोड़ा सा निराश हो, और जरूर जब वो सारे बेटे बेटियों के बारे में सुने, सबसे पहले तो उसको बताया जाता धन संपत्ति के बारे में, वो नहीं रहा। हाँ, और बड़ी विचित्र बात है, उसकी जो संपत्ति है, उसके गाय बैल हैं, उसके जो ऊंट है, गधे हैं, जो भी उसकी संपत्ति है, उसकी सूचना मिलती है। तो एक के बाद एक दुख का समाचार शैतान चाहता था कि अय्यूब सुने, बारी बारी से सुने, और हर बार जब वो सुने गहरे सदमे में घुसता चला जाए, पीड़ा में घुसता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और फिर परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर को बुरा कहे। पहले संपत्ति के नुकसान का खबर मिला, उसके बाद फिर पुत्र और पुत्रियों के मारे जाने का खबर मिला। शैतान चाहता था कि इन खबरों को, इन समाचारों को अय्यूब जब सुन ले तो परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर की निंदा करे। शैतान का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके परमेश्वर जो अय्यूब की विश्वासयोग्यता एवं खराई के कारण गर्व कर रहा है, उसके कारण परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो परमेश्वर शांत हो जाए, उसको मैं शांत कर दूं, उसके गर्व को मैं ठेस पहुंचाऊं। परमेश्वर जिस तरह से गर्व कर रहा था, उसको शैतान कोशिश कर रहा था कि बारी बारी से समाचार दे करके उसे क्षति पहुंचाकर, अय्यूब को क्षति पहुंचाकर परमेश्वर के गर्व को खत्म कर दें और उसकी महिमा हो ही ना। लेकिन गौर कीजिए, एक बात जो शैतान भूल गया था, वह सोच रहा था कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर होने दे रहा था। उस बात को, उस विचार को वो भूल गया था। परमेश्वर ये सब कुछ क्यों होने दे रहा था? परमेश्वर ये सब कुछ अय्यूब के जीवन में होने दे रहा और शैतान को करने दे रहा था, ताकि शैतान भी जाने कि छुटकारा पाए हुए जन, प्रभु के जो लोग हैं, उनके जीवन में जब कोई कठिनाई आती है, प्रभु के प्रति विश्वासयोग्यता के साथ चलते समय जब उन्हें दुख उठाना होता है, तो इससे कभी भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के गर्व को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे समय में और भी अधिक परमेश्वर की महिमा बढ़ जाती है, परमेश्वर की महिमा और भी अधिक होती है। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय के 3 पद को। हम लोगों ने इस दूसरे अध्याय को नहीं पढ़ा है, लेकिन दूसरे अध्याय के 3 पद को देखिए। यहां पर कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। यद्यपि तूने उसे अकारण नाश करने के लिए मुझे उसके विरुद्ध उभारा, फिर भी वह अब तक अपनी खराई में स्थिर है। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? तुम उसे कितना भी परेशान कर लो, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी मेरी महिमा कम नहीं होगी। फिर भी मनुष्यों के द्वारा, मेरे अपने लोगों के द्वारा उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मैं जिस बात के लिए गर्व करता हूं वो गर्व कम नहीं होगा, मेरी महिमा कम नहीं होगी। शैतान सोच रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूं, मैंने ही मारा है, अरे मैंने नाश कर दिया है, मैंने सब कुछ इसका लुटा दिया है। लेकिन अय्यूब की जितनी भी हानि हो रही है, उन सब कुछ को परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है, तभी जाकर के ये हुआ है। अर्थात सब कुछ किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के नियंत्रण में है, और परमेश्वर के अगुवाई में ही हो रहा था। तो इससे क्या पता चलता है? उस संकट का स्रोत स्वयं
परमेश्वर ही था। शैतान थोड़े समय के लिए उछल सकता है, थोड़े समय के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, लेकिन उसका स्रोत परमेश्वर ही था। किन के लिए बात हो रही है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखता है। चलिए, जिससे हमें एक दूसरे बात की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ना केवल एक अविश्वसनीय संकट का सामना इसे करना पड़ता है, बल्कि अगर आप देखेंगे 6 पद से लेकर के 12 पद तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से एक और विचार सामने निकल करके आता है, और वो है अभी तक हमने देखा कि अय्यूब एक असंभावित उम्मीदवार है, अनलाइकली कैंडिडेट, एन अनसीन कॉन्फ्लिक्ट, एक अनदेखा टकराव को उसने देखा। उसके बाद हमने अभी अभी देखा एन अनबिलीवेबल क्राइसिस, एक अविश्वसनीय संकट का सामना उसने किया। और एक बात जो यहां पर हम पाते हैं वो है, वो जो कुछ हो रहा है वो एक तरफा नियंत्रण था, अनरिलिंक्विश्ड कंट्रोल, एक तरफा नियंत्रण। जो कुछ भी यहां पर हो रहा है, जैसे परमेश्वर और शैतान के बीच बातचीत का होना, यहोवा और शैतान के बीच बातचीत का होना, फिर उसके बाद शैतान का अय्यूब के सब चीजों का नाश करने देना, नाश हो जाना, इन सब परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक तरफ से ही नियंत्रण है, जिसको मैं कह रहा हूं कि एक तरफा नियंत्रण, एक तरफ से ही नियंत्रण है। और वो नियंत्रण बड़ा स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाई देता है कि परमेश्वर ही तो है जो नियंत्रण कर रहा है। इस विचार को लेकर के कई बार ऐसी बातें उठ सकती है। यहां पर हो सकता है कुछ लोग परमेश्वर की सार्वभौमिकता, सर्वाधिकार पर सवाल उठा सकते हैं। तो फिर परमेश्वर का अधिकार कहां रहा? याद रखिए, परमेश्वर का जो सर्वाधिकार है, हम कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंस गॉड, ऑल पावरफुल गॉड, ऑल अथॉरिटी गॉड, गॉड हु हैज ऑल अथॉरिटी, परमेश्वर जिसके पास सारा अधिकार रहता है। अय्यूब के साथ जो हो रहा है, इस पूरी घटनाक्रम में शायद कई लोग इस विचार को ले सकते हैं और कह सकते हैं कि तो फिर परमेश्वर का सर्वाधिकार कहां है, परमेश्वर की सार्वभौमिकता कहां है, सॉवरेनिटी कहां है, सॉवरेनिटी कहां है? आखिर परमेश्वर क्यों इतने विश्वास योग्य, निर्दोष, खराई का जीवन जीने वाले इस अय्यूब के जीवन से, आखिर परमेश्वर क्यों खराई के जीवन जीने वाले अपने भक्त के साथ संकट और क्लेश को होने देता है? मेरे प्रियो, जवाब यह है, उसका नियंत्रण जवाब है। उसका नियंत्रण तभी अनुभव होता है, तभी अनुभव किया जा सकता है जब आप कठिन से कठिन समय में, क्लेश में जब आप पड़ते हैं। आप कितने भी विश्वास योग्य हो, कठिनाइयां आएंगी, संकट आएंगे, और इन चीजों से, कठिनाइयों से, संकट से, महामारी से, बीमारी से आपका सामना होगा। और उसी समय अय्यूब की तरह आप भी परमेश्वर के नियंत्रण और उसके अधिकार को अनुभव कर पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे कि गॉड इज ए सॉवरेन गॉड, परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, इस बात का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर सर्वाधिकार परमेश्वर है, उस बात को अनुभव कराने के लिए उसने अय्यूब के जीवन में इन चीजों को होने दिया। आइए देखते हैं कि इस घटना में कैसे सब कुछ परमेश्वर के ही नियंत्रण में। हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफा नियंत्रण है। क्या है? देखिए, जब कोई ऐसी घटना होती है, संघर्ष होता है, संकट होता है, उसमें कई बार हम लोग कारण ढूंढते हैं ना कि
कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ही था जिसने पहल किया था। गॉड वॉज द इनिशिएटर। परमेश्वर ही था पहल करने वाला। 7 पद में हम लोगों ने पढ़ा था, तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। शैतान तब तक नहीं बोला जब तक उसे कहने की अनुमति नहीं मिली। जब तक उससे कहा नहीं गया तब तक उसने कुछ नहीं बोला, उसके बाद ही वो बोलता है। और पिछले बार हम लोग देख रहे थे, इस बात को समझने की कोशिश किए कि कैसे परमेश्वर ही है जो करवा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, शुरुआत करने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। शुरुआत करने वाला परमेश्वर था। सो इनिशिएटर कौन बना? परमेश्वर बना। दूसरी चीज जो यहां पर देख सकते हैं, ना केवल पहल करने वाला परमेश्वर था, बल्कि 8 पद से पता चलता है परमेश्वर ही था जिसने उकसाया, परमेश्वर ही था जिसने बहकाया, ताकि उसके जीवन में संकट आए और फिर परमेश्वर नियंत्रण को दिखाया। कई बार हमारे जीवन में बहुत ही ऊट-पटांग, बहुत ही जिसको हम आशा भी नहीं करते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। और ऐसे में कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में रखता है, परमेश्वर ये होने दे रहा है। गौर कीजिए, यहां पर परमेश्वर ही था जो अपनी बातचीत में अय्यूब को लाता है। जब परमेश्वर बातचीत कर रहा था शैतान के साथ, तो अपनी बातचीत में अय्यूब का जो परिचय है ना, बातचीत से पता चलता है अय्यूब का जो परिचय है वो किसने दिया? यहोवा परमेश्वर ने ही दिया। और जो जिस तरह से शैतान के साथ यहोवा और शैतान के बीच में बातचीत हो रहा है, उस बातचीत से पता चलता है कि शैतान को भी अय्यूब के बारे में काफी जानकारी थी। वो अय्यूब को जानता था, बहुत ही करीब से उसे देखता था, लेकिन परमेश्वर ही था जिसने अय्यूब का एवं उसके जीवन का परिचय कराया था। और इसी वजह से शैतान ये सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाई देगा कि शायद शैतान ने ये सब कुछ करवाया होगा, लेकिन सच बात क्या है? उकसाने वाला कौन था? परमेश्वर है। परमेश्वर जब अय्यूब के बारे में बता रहा, निर्दोष है, खरा है, वो कभी भी मेरे मार्ग से पीछे नहीं हटेगा, तब शैतान भी जोश में आ गया, अच्छा ठीक है, अय्यूब का बहुत गुण गा रहे हैं। और तब इस बात को हम समझ सकते हैं कि कैसे उकसाने वाला नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रणता को दिखाने के लिए स्वयं परमेश्वर ही है जिसने उकसाया था। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है गॉड वॉज द इनहिबिटर। परमेश्वर ही था जो अवरोधक भी था, रुकावट, अवरोधक कौन बना? 12 वचन को देखिए। 12 वचन कहता है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। देखिए, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, शैतान ने जितना कुछ चाहा अय्यूब के साथ करने का, हानि पहुंचाने का, उसने किया। सोचा उसकी सारी संपत्ति को मैं उससे छीन लूंगा, उसकी सारी संपत्ति को मैं तहस नहस कर दूंगा। उसकी संपत्ति की क्षति होने के बाद अय्यूब निश्चित रूप से परमेश्वर की निंदा करेगा और परमेश्वर से अपना मन फेर लेगा और परमेश्वर को बुरा कहेगा और बोलेगा कि मैं तो इतना मानता था, फिर भी तूने नहीं संभाला, नहीं ये किया। शैतान ऐसा सोच रहा था और अय्यूब का मन परमेश्वर से फिर जाएगा, ऐसा सोच रहा था। इन सारी क्षति पहुंचाने एवं शैतान को आक्रमण करने देना एवं किस सीमा तक, किस हद तक शैतान ये सब कुछ करे, उसको
परमेश्वर ने खुद ठहराया था। परमेश्वर ने वो शैतान किस हद तक जाए, किस सीमा तक उसको नुकसान पहुंचाए। 12 पद को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे वो परमेश्वर कहता है सब कुछ तेरे हाथ में है। वो कहता है वह सब तेरे हाथ में है, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। गौर कर रहे हैं बात को। परमेश्वर ने शैतान को सीमित कर दिया, शैतान के द्वारा किए जाने वाले कार्य को सीमित कर दिया। अर्थात परमेश्वर ही है जो शैतान को किस हद तक वो जा सकता है उसको ठहराया, उसको नियुक्त किया। मेरे प्रियो, हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, हमेशा याद रखिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन एक बहुत ही सुंदर बात को कहता है। आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। इस पद को पढ़ने के बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है और एक आश्वासन भी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में होने वाली सब बातों के द्वारा जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं क्या होगा। क्या कहता है वचन? वचन कहता है और हम जानते हैं, रोमियो 8 का 28 पद और 29 पद, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह, अर्थात परमेश्वर, सब बातों के द्वारा, वो बातें जो शायद हमारे लिए हमें लगता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसी समय में क्यों हुआ, इतना हानि, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ क्यों हुई, उन बातों में भी वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आज जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, आज जब आप अय्यूब के जीवन में से इन घटनाओं को देख रहे हैं, और आपके जीवन में भी ये हो सकता है अनेकों बार जब हम विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जी रहे होते हैं, जब हम लापरवाह रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे होते हैं, तब हम उन कारणों से अपने जीवन में बहुत तरह की परीक्षाओं का सामना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम लापरवाह नहीं भी हैं, विश्वास योग्यता के साथ बढ़ रहे हैं, तो भी अय्यूब का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम तब भी परमेश्वर के द्वारा संभवतः ऐसी परिस्थितियों में पड़ सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करना चाहता हो। क्या आज आप परमेश्वर के अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं? फिर आगे कहता है 29 पद में, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहिलौठा ठहरे। याद रखिए, आपको शायद आपके जीवन में होने वाली परीक्षा के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए जन हैं, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, आप इस बात का आश्वासन पूरी तरह से पाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना को पहले से जानता है। आपके उद्धार पाने के बारे में, आपके अपने पापों से छुटकारा पाने के बारे में, और आप विश्वास में जी रहे हैं। और अय्यूब की तरह हो सकता है शैतान को अनुमति मिली है कि हमारे जीवन में क्षति पहुंचाए, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर की महिमा हो। याद रखिए, परमेश्वर को सब चीज़ों के बारे में, आप जब से जन्म लिए हैं, जब आपकी मृत्यु होगी, उस पूरे जीवन काल में जो कुछ भी होना है, क्योंकि आप उसके प्रेम के द्वारा बचाए गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यह हमारे लिए हियाव की बात होनी चाहिए, साहस की बात होनी चाहिए कि सब बातों में वो भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में हमारे प्रियजनों को जब हम खोते हैं, उसमें भी भलाई है।
हम महामारी के द्वारा जितनी नुकसान को सह रहे हैं, देख रहे हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं, उसमें भी भलाई है। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छी बातों में तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, है ना। यदि हम बीमार थे, चंगे हो गए, यदि हम पॉजिटिव निकले थे, चंगे हो गए, समझ में आता है परमेश्वर ने भलाई किया है। लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है? क्या हम इतना अधिक परमेश्वर के समीप हैं? क्या हम परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार छुड़ाए गए हैं कि हम ये कह सकें कि महामारी में भी अगर किसी के जीवन चली गई, किसी के साथ नुकसान हो गया, या फिर बिना महामारी के भी कोई हानि हुई है, तब भी मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए यह होने दिया है। हमारा आत्मिक जीवन का स्तर कितना है? हम अपने मसीह जीवन में कितना परिपक्व हो गए हैं, कितने मैच्योर हो गए हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है जो आपके और मेरे लिए। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें दुनिया क्या दिखाती है, लोग क्या बोलते हैं, मनुष्य के अपने एक्सपीरियंस क्या हैं, उसके आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें अनुभव कराना चाहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिस तरह की अगुवाई हमें मिलती है, जो समझ वो हमें देता है, उसके आधार पर अपने प्रतिदिन के आत्मिक जीवन को जीना ही वास्तविक आत्मिक जीवन है। याद रखिए, अय्यूब एक अनदेखे संघर्ष में पड़ा था, एक ऐसा संघर्ष जिसको परमेश्वर ने प्लान किया था ताकि परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन उस महिमा में अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, सब कुछ हो गया, सारी बातें हो गई। अगर आप दूसरे अध्याय के 3 पद को देखेंगे, अय्यूब उसका दूसरा अध्याय 3 पद, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। यद्यपि तूने उसे अकारण नाश करने के लिए मुझे उसके विरुद्ध उभारा, फिर भी वह अब तक अपनी खराई में स्थिर है। परमेश्वर को क्या बोलने में अच्छा लग रहा है? भले ही परमेश्वर की महिमा हुई हो अय्यूब के जीवन से, लेकिन शैतान को जो जवाब वो दे रहा है, परमेश्वर कह रहा है, अब भी देखो वो क्या है, खराई के जीवन से नहीं हटा है। अय्यूब की बड़ाई कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी और मेरी बड़ाई करना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में ही जब ऐसी परिस्थितियां आए तब हम चंगे किए जाएं, संभाल लिए जाएं, या तो फिर अगर हम नहीं भी संभाले जाते हैं, हमारा नुकसान भी हो जाता हो, हमारा खो भी जाता हो, तब भी हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। 10 के 10 संतान उसके खो गए, सारी संपत्ति उसकी खो गई, फिर भी स्थिर है। खराई के जीवन जीने में, निर्दोष बने रहने में, परमेश्वर की उपासना करने में परमेश्वर को एक बात भी ये नहीं कहा कि परमेश्वर आखिर आपने ये क्या कर दिया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको सम्मान देगा, आपका आदर करेगा। अभी तक हम लोग शायद यही सुने होंगे कि आइए हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को सम्मान दें। क्या आप जानते हैं, इस घटना में आप देख पाएंगे, यदि आप परमेश्वर के लिए लगन रखते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको सम्मान देगा और शैतान के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े दृढ़तापूर्वक कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जन है जो मुझसे प्रेम करता है। केवल उस समय नहीं जब भरपूरी है, लेकिन जब इसका सब कुछ छीन गया है तब भी ये मुझसे प्रेम करता है, मेरे लिए जीवन जीता है। मेरे प्रियो, अय्यूब क्यों ऐसा जी सका? क्योंकि अय्यूब को ये जरूर मालूम रहा होगा कि इस पृथ्वी पर के जीवन को जीने के लिए ही केवल परमेश्वर ने मुझे नहीं बचाया है। हम मसीह क्यों बनाए गए हैं? केवल इस पृथ्वी पर ही भरा पूरा जीवन को पाएं? आपकी क्या सोच है? मेरे प्रियो, एक अनंत जीवन है, एक अनंत काल का जीवन है जो केवल स्वर्ग में मिलेगा और इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी पर केवल डेमो है। इस पृथ्वी पर केवल हमें प्रतिदिन जीवन को जीते हुए चलते रहना है, बढ़ते रहना है, लेकिन अंततः हम फाइनली
प्रभु के राज्य में होंगे, और उस राज्य के लिए हमें आत्मिक बातों में प्रभु के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में हमें निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आप एक निर्णय ले सकें, और हो सके यदि आज प्रभु ने आपसे बात किया है, आज आप अपना जीवन प्रभु को दें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने पापों से पश्चाताप करें, और यदि निरंतरता में प्रभु के साथ चलने में आप नहीं रह पाए हैं, आज आप एक निर्णय लें, प्रभु मैं आपके लिए अभी से निरंतरता आपके साथ लगातार आपसे प्रेम करने में मैं बढ़ता जाऊंगा। प्रभु सहायता करें। हम सब निर्बल हैं, हम सब कमजोर हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन की अगुवाई करे और हमें भरपूरी दे, हमारी मदद करें कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम उसको पकड़े रहें और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें। आइए प्रार्थना करें। आदर और महिमा पाने की योग्य, युगान युग तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरी प्रतिज्ञाएं, मेरा वचन जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मैं अपनी हर एक बात को पूरा करूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके इन उदाहरणों के लिए जो आज आपके वचन में, पवित्र बाइबल में हमने अय्यूब के जीवन से देख लिया। हमें प्रभु आपसे प्रेम करना सिखाएं। हमें प्रभु जो भी चेतावनियां हमें मिली हैं हम उससे मन फिरा सकें, अपने पापों से मन फिरा सकें, अपने लापरवाहियों से मन फिराकर प्रभु निरंतरता के जीवन में बढ़ सकें, प्रभु एक परिपक्वता के जीवन में बढ़ सकें, और प्रभु हम अपने आसपास आपके प्रेम को प्रदर्शित करने वाले लोग बन सके। प्रभु चाहे हमारे चारों ओर लोग हो या ना हो, उत्साहित करने वाले लोग पाए जाते हो या ना हो, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आपसे प्रभु इस तरह से प्रेम करें, इस तरह से आपके साथ लिपटे रहें कि जब भी आपका आना हो या जब भी हमें इस दुनिया को छोड़ना हो, हम आपसे प्रभु बड़े आनंद के साथ मिलने के लिए हमेशा तैयार पाए जा सकें। प्रभु क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, वचन कहता है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस वाक्य को हम वास्तव में अनुभव से जान सकें। प्रभु हमारी मदद करें, हमारे जीवन के मसीही जीवन के आत्मिक स्तर को बढ़ाएं। प्रभु हमें उतना परिपक्व करें कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ बने रहें और इस बात को कह सके क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस नुकसान होने वाली बात में भी, इस परेशान करने वाली बात में भी, इस कई तरह के बीमारी और महामारी को लाने वाली परिस्थितियों के बीच में भी हम आपकी भलाई को देखना चाहते हैं, आपकी भलाई का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने प्रियजनों को खो दे रहे हैं, उसके बाद भी प्रभु हम कह सकें प्रभु ये आपने भलाई के लिए किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन तमाम वचनों के लिए, इन तमाम आशा दिलाने वाले, जीवन दिलाने वाले वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा हम और भी अधिक प्रभु स्थिर किए जाएं, इन अंतिम दिनों में आपसे प्रेम कर सके, आपके वचन में लिपटे रहें, आपके लिए प्रभु धार्मिकता के जीवन को हम व्यतीत करने पाएं। प्रभु आप अपने वचन की रक्षा करें और होने दे प्रभु यदि हम अय्यूब की तरह ऐसी परिस्थितियों में पड़ें, हम भी प्रभु इन वचनों के द्वारा और अधिक स्थिर किए जाएं, और अधिक मजबूत किए जाएं। प्रभु आप अपने वचन को महिमा दे, जो वचन का बीज आज हमारे हृदयों में बोया गया है प्रभु इसको कई गुना फल आने दे, ये कई गुना फले और प्रभु हमारे जीवन से बहुतों तक पहुंचाया जाए। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।